नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी हिंदी महीनों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी जो फेस्टिवल्स हैं वो इन हिंदी मंथ्स पर डिपेंड करते हैं। कब पूर्णिमा आएगी, कभी अमावस्या आएगी, कौन सा फेस्टिवल कौन से डे पर आएगा, कौन सा मंथ स्टार्ट होगा और तब वो फेस्टिवल आएगा और वो कभी ख़त्म होगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी कैलेंडर पे मेंशन होती हैं। बट दिक्कत क्या है कि अभी की जो जनरेशन उसमें बहुत सारे लोगों को इसके बारे पे जानकारी नहीं। लोगों का जो ध्यान है अब वो इससे हटाकर वो जैसे हम जानते हैं छोटे बच्चों को ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब याद कराया जाता है और फिर उनको ये रहता है कि हाँ ये फेस्टिवल इस मंथ पे आएगा। बट बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये जानकारी होगी कि कौन सा मंथ जो हिंदी मंथ है या हिंदी पंचांग में जो फेस्टिवल्स हैं वो किस मंथ पे किस डेट पर आएंगे और हम उन फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं या पर्टिकुलर कौन से डेट पर वो फेस्टिवल होने वाले हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो पे जब ये हिंदी मंथ के बारे पे हमने वीडियो बनाई थी मैंने, तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने लिखा, पूरे मंथ के नाम लिखे, कौन सा फेस्टिवल किस में आता है वो लिखे। तो अच्छी बात ये है कि कुछ लोगों को पता है हमारे बीच में, जिसके कारण से हम ये सब फेस्टिवल मना पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम दिवाली छोड़ देंगे, हम होली मनाना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, हम सारे फेस्टिवल मनाएंगे। हम इवन कितने भी छोटे से छोटे फेस्टिवल हो, आप जितने भी बेसिक लेवल पर आएंगे, जो हमारे स्टेट पे ऐसा होता है कि कई सारे मंथ का स्टार्टिंग होता है या मंथ का एंड होता है, या उस दिन अमावस्या होती है, या वो तो एकादशी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी उसमें कुछ ना कुछ रीति रिवाज और कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेशन का कंसेप्ट होता ही होता है। और ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, हमको आपस में बांधते हैं, हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं, हम एक साथ आते हैं फेस्टिवल पे स्पेशली। तो ये चीज़ें कहीं खो ना जाएँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, सो कॉल्ड अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस मीन्स ये तो नहीं है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, नए को भी एक्सेप्ट करें और पुराने को भी याद करके रखें, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमें एक साथ बांधती हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है लोगों का, जहाँ होना चाहिए, या ये कह लेते हैं कि जिसमें जो नॉलेज बच्चों के पास होनी चाहिए, जो जनरेशन में होनी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये किसी स्कूल या कॉलेज पे नहीं सिखाया जाएगा। कि क्योंकि बुक्स में ये सब होता ही नहीं है, जो मतलब रेगुलर स्कूल की बुक्स चलती हैं उनमें ये सब चीज़ें होती नहीं है। बेसिक ये जो नॉलेज होता है ये उनको मिलता है उनकी फैमिली से। सो हर फैमिली में ये चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए कि उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उनका उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके पीछे क्या स्टोरी है। और जब आप बच्चों को ये सब चीज़ें बताते हैं तो डेफ़िनेटली बच्चे इस पे फ़ोकस करते हैं, वो सुनते हैं, उसको याद रखते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो जनरेशन होती है एक दूसरे को जो अपना प्यार स्नेह होता है उसके द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो पे इतना ही। और मैं इस वीडियो पे भी चाहूँगी कि आपने जितने भी हिंदी मंथ के लास्ट जैसे कमेंट किया हुआ था, और भी हमारे जो व्यूवर्स होंगे इस पे, वो अपने कमेंट डालें कि कौन सा फेस्टिवल है जो आपको नया लगता है, और जो जिसकी जो स्टोरी है बिहाइंड, जो मतलब वो क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी जो स्टोरी है उसमें क्या यूनिकनेस है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे उस टॉपिक के साथ पे।